दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने कनेक्शन का लोड बढ़ाते हैं या फिर कनेक्शन का लोड चेंज करते हैं तो क्या आपके यूनिट रेट पर भी फर्क पड़ता है कि आपका यूनिट रेट भी चेंज होता है और आपको लोड बढ़ाने के लिए कितना पैसा जमा करना पड़ता है, कितना पैसा लगता है, उसके बारे में भी हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सब के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे बिजली बिल या कनेक्शन का यूनिट रेट हमारे कनेक्शन के कैटेगरी या टैरिफ कोड पर डिपेंड करता है। यानी कि हम कनेक्शन किस पर्पस के लिए लिए हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए ले रहे हैं, कमर्शियल के लिए ले रहे हैं या इंडस्ट्रियल के लिए ले रहे हैं, किस यूज के लिए ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका कनेक्शन का यूनिट रेट डिसाइड होता है। जैसे आप अपने स्क्रीन पर एक ये बिल देख रहे हैं, इसमें इसका कैटेगरी DS2D है, यानी कि ये कनेक्शन डोमेस्टिक पर्पस के लिए है और इसका सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है। मतलब ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए कनेक्शन लिया गया है जिसका लोड 2 किलोवाट है। अगर इस कनेक्शन का लोड हम लोग 2 किलोवाट से बढ़ा के 4 किलोवाट कर देते हैं या 5 किलोवाट कर देते हैं और इसका पर्पस सेम ही रखते हैं, मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए ही यूज करते हैं, यानी कि DS2D ही रहता है, इसका कैटेगरी या टैरिफ DS2D ही रहेगा, तो इसमें इनका यूनिट रेट चेंज नहीं होगा क्योंकि इनका कैटेगरी जो भी पर्पस है वो DS2D ही रह रहा है। भले ही इनका लोड 2 किलोवाट से 4 किलोवाट हो गया या 5 किलोवाट हो गया, लेकिन इनका कैटेगरी या फिर टैरिफ DS2D ही रहा, तो ऐसे केस में इनका यूनिट रेट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी कनेक्शन का आप कैटेगरी DS2D से चेंज करके NDS2D कर देते हैं, यानी कि डोमेस्टिक से चेंज करके कमर्शियल कर देते हैं और लोड 2 किलोवाट ही रखते हैं, तो इनका यूनिट रेट चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी बिजली का रेट होगा वो बदल जाएगा। अब वो नया जो टैरिफ हो गया NDS2D हो गया, यानी कमर्शियल के रेट से इनको चार्ज किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने कनेक्शन का लोड चेंज करवाते हैं तो उसमें आपका यूनिट रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपके कनेक्शन का कैटेगरी चेंज ना हो। आप अपने कनेक्शन का कैटेगरी चेंज करेंगे तो ही आपका यूनिट रेट चेंज होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी आपको कनेक्शन का लोड बढ़ाने के लिए आपका कैटेगरी भी चेंज करना पड़ता है। जैसे कि BPL कंज्यूमर्स के लिए बिहार में एक कैटेगरी है कुटीर ज्योति यानी KJ। इसमें इनका लोड का लिमिट है 0.25 किलोवाट यानी 250 वाट। अगर इससे अधिक का लोड वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना लोड 0.25 किलोवाट से बढ़ा के 2 किलोवाट 1 किलोवाट करना चाहते हैं, तो उनको मजबूरन अपना कैटेगरी भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब कुटीर ज्योति से उनको DS1 जो डोमेस्टिक रूरल एरिया के लिए कनेक्शन है उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर DS2 जो टाउन एरिया का डोमेस्टिक कनेक्शन है उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि उनको कनेक्शन का लोड बढ़ाने के लिए उनको अपना कैटेगरी भी चेंज करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में उनका यूनिट रेट चेंज हो जाता है। ऐसे ही यूपी में भी BPL कंज्यूमर्स के लिए एक कैटेगरी है लाइफलाइन कंज्यूमर्स, जिसका टैरिफ कोड है LMB1 सप्लाई टाइप 10A। इसमें क्या है, इनका मैक्सिमम लोड 1 किलोवाट तक ही है। अगर ये 2 किलोवाट या 3 किलोवाट अपना लोड करना चाहते हैं तो इनको भी अपना कैटेगरी चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे में इनका रेट चेंज हो जाएगा। लेकिन जनरली सभी कैटेगरी में इस तरह का लिमिट नहीं रहता है, उसमें लिमिट रहता है लेकिन उसका रेंज बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में आप अगर अपने कनेक्शन का लोड बढ़ाते हैं तो उसमें आपका यूनिट रेट चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप अपने कनेक्शन का लोड चेंज करते हैं तो आपके यूनिट रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके कनेक्शन का कैटेगरी लोड बढ़ाने से चेंज हो रहा है तो आपका यूनिट रेट चेंज हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको लोड बढ़ाने के लिए कितना सिक्योरिटी मनी या फिर कितना पैसा जमा करना पड़ता है। दोस्तों वैसे तो सभी राज्यों में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रेट होता है, लेकिन अभी हम लोग बिहार के केस में बात करते हैं। बिहार का एग्जाम्पल लेके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपका सिक्योरिटी मनी चार्ज किया जाता है और लोड बढ़ाने पर कितना सिक्योरिटी मनी आपसे लिया जाता है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें मैंने बिहार के सभी कैटेगरीज के लिए पर किलोवाट कितना सिक्योरिटी मनी लगता है वो दिखाया है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि डोमेस्टिक कैटेगरी के लिए यानी DS2D कैटेगरी के लिए सिक्योरिटी मनी है 800 रुपया पर किलोवाट, यानी कि अगर आप 1 किलोवाट लोड बढ़ाते हैं तो आपको 800 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको सिक्योरिटी मनी कैसे चार्ज किया जाता है। जैसे आप इस बिल में देख सकते हैं इनका कैटेगरी है DS2D यानी डोमेस्टिक कनेक्शन है और इनका सैंक्शन लोड है 2 किलोवाट। अब मान लीजिए कि अगर आप इनका कनेक्शन का लोड 2 किलोवाट से बढ़ा के 4 किलोवाट करना चाह रहे हैं, यानी कि 2 किलोवाट कनेक्शन का लोड बढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि 800 के हिसाब से 2 किलोवाट का 800 × 2 यानी 1600 रुपया आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इस बिल में अगर आप देखेंगे तो इनका पहले से सिक्योरिटी मनी जो जमा किया हुआ है वो सिर्फ 800 रुपया ही है। मतलब पहले से जो 2 किलोवाट है उसके लिए सिर्फ 800 रुपया ही सिक्योरिटी मनी जमा किया हुआ है। और अभी इनका लोड हम लोग 4 किलोवाट कर रहे हैं, तो 4 किलोवाट के हिसाब से टोटल सिक्योरिटी मनी इनका जमा होना चाहिए 800 × 4 यानी कि 3200 रुपये टोटल सिक्योरिटी इनका जमा होना चाहिए। और पहले से इनका सिक्योरिटी मनी 800 जमा है, तो 3200 में से 800 घटा देंगे तो जो भी एडिशनल सिक्योरिटी मनी हुआ वो हो गया 2400 रुपया, यानी कि इनको 1600 रुपया नहीं 2400 रुपया सिक्योरिटी मनी एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा।
इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन फ़ी होगा, जैसे बिहार में अभी सिंगल फेज के लिए 75 रुपया है और उस पर GST लगता है 18%, यानी कि 75 प्लस 13 रुपया 50 पैसा, यानी कि टोटल इनको 2488 रुपया 50 पैसा सिक्योरिटी मनी या फिर एडिशनल पैसा जमा करना पड़ेगा इनको 2 किलोवाट से 4 किलोवाट लोड करने के लिए। यानी कि जब भी आप अपने कनेक्शन का लोड बढ़ाते हैं तो आपको नए लोड के अकॉर्डिंग टोटल सिक्योरिटी मनी कैलकुलेट किया जाता है और उसमें से जो भी आपका पहले से सिक्योरिटी मनी जमा है उसको डिडक्ट करके रेस्ट अमाउंट आपको पे करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको लोड बढ़ाने पे कितना सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है और साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि आपको लोड बढ़ाने पे आपका यूनिट का रेट चेंज होता है या फिर नहीं चेंज होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।